अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गूगल के फाउंडर्स यानी कि संस्थापक इसका नाम GOOGOL यानी गूगोल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि यह बन गया GOOGLE, जिसे हम आजकल गूगल के नाम से जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। क्या आप लोगों को इससे पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिक्का कहां पे ढाला गया है? जी हां गाइस, अगर डायमंड बना हो तो यह सिक्का मुंबई में ढाला गया है, अगर डॉट बना हो तो यह सिक्का नोएडा में ढाला गया है, अगर स्टार बना हो तो यह सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है, और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो यह सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ RR का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी RR का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी यह संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या यह फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हां गाइस, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी। और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं? तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। यह सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है, लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है।
आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा, लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। has proclaimed emergency. तब कहीं जाके भारतीय सरकार ने खुद का कोला लॉन्च किया था, जिसका नाम बेहद इंटरेस्टिंग था। उसका नाम रखा गया था कोका कोला। दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार खुद का भी कोला निकाला था? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या हुआ हमारी सरकारी कोला का, जानते हैं इस वीडियो में। अब इस सरकारी कोला के इतिहास को समझने के लिए मैं आपको इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। ये बात है 1975 की, जब इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। तब उन्होंने अचानक से इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी के वो दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे काले दिन माने जाते हैं, क्योंकि हर एक भारतीय का मौलिक अधिकार उस वक्त उनसे छीन लिया गया था। जब 21 महीने बाद यानी कि 1977 में यानी 1977 में इमरजेंसी को जब हटाया गया था और उसके बाद जब चुनाव करवाए गए थे, तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी और भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनने जा रही थी। अब सरकार नहीं थी तो नियम भी नए आने ही थे। कुछ नए नियमों में एक नियम यह भी था कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस चलाना चाहती है तो उसे इंडियन पार्टनर्स चुनने होंगे और उनको 60% हिस्सेदारी देनी होगी। अब इसमें कोका कोला भी शामिल थी, लेकिन कोका कोला को यह चीज मंजूर नहीं थी। वो अपनी रेसिपी इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज भी कोका कोला की रेसिपी पूरे दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पता है और उन्हें पूरी निगरानी के साथ रखा जाता है, और वो भी कोका कोला के बहुत ही विश्वासी 2 लोग हैं। लेकिन तब कोका कोला को यह मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने इंडिया में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया था। अब इस कहानी में आया असली ट्विस्ट। जब कोका कोला कंपनी ने भारतीय मार्केट को छोड़ दिया था, तब भारत की सरकार ने सोचा कि क्यों ना इतने बड़े मार्केट को हम खुद कैप्चर करें और क्यों ना अपना एक कोला लॉन्च करें। तब कहीं जाके भारतीय सरकार ने खुद का कोला लॉन्च किया था, जिसका नाम बेहद इंटरेस्टिंग था। उसका नाम रखा गया था 777, जिसको सरकारी कोला भी कहा जाता था। पर सवाल यह है कि इसका नाम 777 ही क्यों रखा गया। देखिए, इसके पीछे भी एक भारी गहरी मंशा थी। वो क्या थी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली 1977 यानी कि 1977 को इमरजेंसी का साल कहा जाता है। ये वो साल था जब 21 महीने बाद भारत की जनता को इमरजेंसी से आजादी मिली थी। ये वो साल था जब पहली बार भारत के इतिहास में एक नॉन कांग्रेसी सरकार बनी थी। ये वो साल था जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। गाइस, तब की तत्कालीन सरकार ये चाहती थी 1977 को 777 के तौर पर हमेशा याद रखें और कांग्रेस को हमेशा सत्ता से बाहर रखें। इसी वजह से इसका नाम 777 रखा गया था। और मजे की बात यह है कि इस ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्री ही करती थी। पर सरकारी कोला 777 का यह आइडिया इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। इंडियन मार्केट में 777 चल ही नहीं पाई, वैसे ही जैसे कि मोरारजी देसाई की सरकार नहीं चल पाई। 1979 में उनकी सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। 1980 के चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी फिर से भारत की प्रधानमंत्री बन गई और उसके बाद आते ही उन्होंने सबसे पहले 777 कोला की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरीके से बंद किया, क्योंकि उन्हें वो 1977 की हार की याद दिलाता था। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, 1977 की वो इमरजेंसी एक काला अध्याय था और जनता ने इसके लिए कांग्रेस को सबक भी सिखाया था। लेकिन उसी त्रासदी को अपनी ढाल बना के किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम रख देना, यह भी शायद जनता को पसंद नहीं आया और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दूसरी सरकार को भी भुगतना पड़ा था। इसीलिए कहते हैं अपनी सोच सही रखना बेहद जरूरी है और इस पे यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अच्छी सोच लिए परिंदा आसमान तक जाता है, सोच डुबाई अगर तो सीधा औंधे मुंह जमीन पर आता है। इसलिए अपनी सोच को ठीक रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं। कभी कभार किसी चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पर कुछ एक्स्ट्रा ही फायदा हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 साइकोलॉजिकल हैक्स बताता हूं, जिससे शायद फ्यूचर में आपको फायदा हो जाए। नंबर 1, अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए तो बजाय रिक्वेस्ट करने के वो चीज आप उससे कोई ऑफर बना के मांगोगे तो वो चीज आपको जल्दी मिलेगी। नंबर 2, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, लोग हमेशा जो पहले और जो लास्ट में होता है उसे याद रखते हैं, लेकिन जो बीच में होता है उसे अक्सर याद नहीं रखते। इसलिए जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो तो आप कोशिश करो या तो पहले जाने की या सबसे लास्ट में जाने की, आपको जरूर फायदा होगा। ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।